चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीकर के खंडेला एसडीएम राकेश कुमार सस्पेंड। वकील हंसराज के आत्मदाह मामले में एसडीएम राकेश कुमार को सस्पेंड किया। रविवार को एसएचओ को हटाया गया था। बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पटवारी से लेकर तहसीलदार और एसडीएम के पदों पर बंदरबांट हो रही है। मोटी रकम देने वालों की फील्ड पोस्टिंग हो रही है, जिसके चलते ईमानदार वकील की सुनवाई नहीं होने पर उसे आत्मदाह तक करना पड़ा। कोटा में बीजेपी की ओर से 14 और 15 जून को प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक कोटा में होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित केंद्र से भी कई मंत्री इस कार्य समिति की बैठक में पहुंचेंगे। कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। कोटा में मारपीट के पुराने मामले में पुलिस द्वारा नोटिस मिलने के बाद बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल महावीर नगर थाने पहुंची। इस दौरान विधायक के साथ काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। केस को लेकर महावीर नगर थाने में चंद्रकांता मेघवाल के बयान दर्ज किए गए। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की सीमा से लगे श्रीगंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। एसपी आनंद शर्मा के नेतृत्व में सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सभी थानों का जाब्ता शामिल रहा। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। 10,36,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला रिजल्ट जारी करेंगे। राजस्थान बोर्ड की 10वीं का नतीजा आने से लाखों बच्चों का इंतजार खत्म हो जाएगा। 10वीं के साथ प्रवेशिका के भी नतीजे आएंगे। व्यावसायिक माध्यमिक के भी नतीजे आएंगे। अलवर जिले के ग्राम पंचायत भाखेड़ा में मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं पर दबंगों ने हमला किया और दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दलित महिलाओं पर हमला किया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ रेप केस दर्ज कराने वाली पीड़िता पर हमला हुआ। वहीं पीड़िता ने कहा कि बदमाशों ने उसे केस वापस लेने के लिए कहा है। घटना के बाद पीड़िता को एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। मामले में दिल्ली की साउथ वेस्ट पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम और डोडा चूरा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। टोंक जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान में मालपुरा पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल 2,000 रुपए का इनामी हार्डकोर अपराधी बद्री मोगिया को जनकपुरा टोडी के जंगलों से गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले धौलपुर में गंगा दशहरा के अवसर पर तीर्थराज मचकुंड में डुबकी लगाने के दौरान एक युवक डूब गया, जिसे पुलिसकर्मियों ने फौरन कार्रवाई करते हुए बचा लिया। प्रतापगढ़ शहर के अमन नगर के बाहर रविवार को दिन दहाड़े वाटरवर्क्स रोड के मुख्य मार्ग पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर उनके फोटो सहित अज्ञात लोगों ने सड़क पर ही पोस्टर चिपका दिए। पुलिस ने शाम को सभी पोस्टर हटाए। चूरू शहर के दादाबाड़ी के पास से 6 जून को एक युवक के अपहरण, मारपीट और लूट के बाद सड़क पर फेंकने के मामले में पुलिस ने जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। युवक ने कर्ज के रुपए नहीं देने के लिए अपहरण और मारपीट की कहानी रची थी। टोंक के मालपुरा पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2,000 रुपए का इनामी हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 47 मुकदमे दर्ज हैं। बूंदी जिले की दबलाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 सालों से फरार चल रहे यूपी के 25,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय गैंगस्टर कमल सिंह बंजारा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर के कोतवाली थाना पुलिस क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बीती रात एक अधेड़ का शव मिला है, जिससे इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त हरिलाल हरिजन के रूप में हुई है। बीकानेर में बदमाशों ने पुलिस चौकी के बाहर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं हमले में घायल हुए युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर में एक युवक को फेसबुक पर फ्रेंड बनाकर एक युवक ने 40,000 रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने शहर के कोतवाली थाने में फोन पे के माध्यम से फ्रॉड करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बाड़मेर पुलिस ने फ्रॉड करने वाले आरोपी को अलवर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बाना शहर के सुंदलक गांव के बीच गुजर रही रेल पटरी के पास एक सड़ी गली अवस्था में लाश मिली। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दौसा की जानकी कॉलोनी के एक मकान में बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जयपुर की एसीबी टीम ने जोधपुर जिले के लोहावट थानाधिकारी केसाराम बांता और एक शराब दुकानदार को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शराब दुकानदार ने शराब की दुकान पर थानाधिकारी के लिए रिश्वत ली थी। इस दौरान एसीबी की अलग अलग टीमों ने दबिश देते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया। अलवर के शाहजहांपुर में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्ट मालिकों ने हंगामा किया। ट्रांसपोर्ट मालिकों ने आरोप लगाया कि फास्टैग से टोल फीस कटने के बावजूद 780 रुपये की अलग से वसूली की जा रही है। इसका विरोध करने पर ड्राइवरों के साथ मारपीट की जाती है। श्रीगंगानगर के गांव 2KSR में तंत्र मंत्र के नाम पर कुछ महिलाओं ने एक युवती में भूत होने का दावा करते हुए गर्म सरियों से दागा और रॉड से पिटाई की। साथ ही इलाज के नाम पर 65,000 रुपये भी ठग लिए। इतने नहीं, बचाने आई बड़ी बहन को भी चिमटों से दागा। घटना के बाद दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसे लेकर सूरतगढ़ के सदर थाने में केस दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर की समेजा कोठी थाना क्षेत्र के गांव में एक पति ने पत्नी की धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इतने ही नहीं, हत्यारे पति ने वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी के शव को खेत में बनी पानी की डग में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने जब महिला का शव लहूलुहान हालत में देखा, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। बताया जा रहा है कि हत्यारा पति नशे का आदी है। अलवर के MIA थाना पुलिस के 3,000 के बावरिया गैंग के 3 शातिर नामी बदमाशों को भरतपुर से गिरफ्तार किया गया। बदमाश नकबजनी के प्रकरणों में फरार चल रहे थे। बदमाश भरतपुर कस्बा जनूथर में बाजार में खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान टीम ने उनकी धरपकड़ कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक रेलवे कर्मचारी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली है। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कर्मचारी सुनील रेलवे वर्कशॉप में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था और कर्ज के चलते मानसिक तनाव में था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करौली में चोरों ने स्टेशनरी की दुकान का ताला तोड़कर 1000 से ज्यादा की नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर डाला। उदयपुर की पिछोला झील में पर्यटक कूद गया। चलती बोट से पर्यटक ने लगाई छलांग। बोट से लाइफ जैकेट खोलकर झील में कूदा। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। युवक को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। श्रीगंगानगर में अंधविश्वास की आड़ में एक युवती को गर्म चिमटे से दागने और पीटने का मामला सामने आया। तांत्रिक महिलाओं की इस बर्बरता से युवती बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। धौलपुर के गांव सकतपुर में भंडारे के दौरान पंडाल में करंट दौड़ गया, जिससे करीब 1 दर्जन लोग करंट की चपेट में आ गए। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई। नागौर जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार में आग लग गई और कार सवार एक युवक जिंदा जल गया। अजमेर के मसूदा थाना क्षेत्र के शेरगढ़ के निकट ट्रक और बाइक की भिड़ंत में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर जिले की सरिस्का बाग परियोजना की अकबरपुर रेंज के जंगल में आग लगने से करीब 1.5 बीघा का जंगल जलकर राख हो गया। वन विभाग कर्मचारियों ने करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। धौलपुर के सैपा उपखंड के तसीमो गांव के पास हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंद डाला, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बारा के नेशनल हाईवे 27 पर ट्रोले ने साइकिलिंग कर रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बारा के अंता में रेलवे फाटक क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव अपने कब्जे में ले लिया। बीकानेर के खाजूवाला दंतोर सड़क मार्ग पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सुजानगढ़ सालासर रोड पर स्थित नेशनल हाईवे 58 के बोबासर पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही कार में सवार थे और सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस जोधपुर लौट रहे थे। सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद कार सवार 4 लोग जोधपुर की ओर वापस जा रहे थे। तभी बोबासर पुलिया के पास सामने से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार रोड पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार देवीलाल मीणा की मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस वापस लौट गई। उसके बाद लोगों ने जाम लगा दिया। भरतपुर के रूपबास थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की चपेट में करीब 8 से 10 कच्चे मकान आ गए। इनमें से 3 लोगों का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रशासन के निर्देश पर अब नुकसान की गिरदावरी करवाई जा रही है। धौलपुर के बाड़ी रामसागर ताल में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों दादुर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। दोनों बच्चे परिजनों के साथ बाड़ी उपखंड के मंदिर पर दर्शन के लिए आए थे। सुबह मंदिर के पास बांध पर नहाने गए थे, जहां दोनों डूब गए। पुलिस ने दोनों बच्चों को बाहर निकाल लिया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगर के बहरोड थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को एक साइड हटाया गया। ट्रैक्टर चालक का कहना है कि वो पंजाब से भूसा भरकर जयपुर जा रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने पर ट्रॉली पलट गई। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का प्रदर्शन। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे जाम किया। 12% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। फूले आरक्षण संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। जयपुर में पानी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सांगनेर क्षेत्र के गायत्री नगर कॉलोनी में लोगों ने खाली बर्तन लेकर रैली निकाली। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के निकटवर्ती गांव 31 ML के ग्रामीणों ने वाटर वर्क्स के आगे धरना लगाकर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि पानी का कनेक्शन करने के लिए कर्मचारी 1-1 हज़ार रुपये ग्रामीणों से ले रहे हैं। बीकानेर की इंदिरा गांधी नहर के 620 हेड से निकलने वाली पूगल ब्रांच नहर में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी चलाने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हनुमानगढ़ के कोहला गांव से हड्डा रोड़ी हटाने की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गांव से हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने हड्डा रोड़ी से धरना स्थल तक जिला प्रशासन की शव यात्रा निकाली और हड्डा रोड़ी न हटाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि हड्डा रोड़ी की बदबू से पूरा गांव परेशान है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। झुंझुनू जिले के मलसीसर उपखंड क्षेत्र के गोगरी गांव में शराब ठेका हटाने की मांग को ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों के साथ महिलाओं ने भी धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। शराब ठेके पर शराबी गलत हरकतें करते हैं, रास्ते पर आने जाने वाली महिलाओं और बच्चों पर फप्तियां कसते हैं। दौसा जिले के बांदीकुई में पेयजल की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र पानी की समस्या से बेहाल है। कई बार जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत को अवगत करने के बाद भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में उन्हें पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक भटकना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर भरतपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया। विकास तीर्थ बाइक रैली यातायात चौराहे से शुरू की गई, जो शहर के प्रमुख रास्तों से होती हुई मुखर्जी नगर पहुंची। रैली में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का स्वागत किया। कोटा के भाजपा नेताओं ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी का जयपुर जाकर उनके आवास पर स्वागत किया। चूरू के सुजानगढ़ के बोबासर पुलिया पर 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद कलेक्टर ने मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा डांग क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लांगरा गांव में पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर भरतपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया। विकास तीर्थ बाइक रैली यातायात चौराहे से शुरू की गई, जो शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए मुखर्जी नगर पहुंची। रैली में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का स्वागत किया। चूरू में हुए हादसे के बाद जोधपुर उपखंड अधिकारी हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी गई। श्रीगंगानगर में बीजेपी ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा के तहत लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर केंद्र सरकार को चेतावनी दी। जयपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि एमएसपी को लेकर किसानों का धरना खत्म हुआ है, आंदोलन अब भी जारी है।
राजसमंद जिले के खमनौर उपखंड के फतेहपुर पंचायत के दिल्ली के भागल गांव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयुष वेलनेस सेंटर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में अंचल के ग्रामीणों को लाया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में सोमवार को कांग्रेस पूरे देश में पैदल मार्च निकालकर ईडी ऑफिस का घेराव करेगी। जयपुर की गर्मियों में राहत देती जलधारा बीते 2 साल से बंद है। जेएलएन रोड पर जलधारा प्रोजेक्ट को अब दोबारा शुरू करने के लिए रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। बीकानेर के हर्षालाभ तालाब में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा श्रमदान अभियान आयोजन किया गया। इस अभियान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भी श्रमदान कर भागीदारी निभाई। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर एनजीओ और पुलिस अभियान चलाकर जिले में बाल श्रम कर रहे बच्चों को रेस्क्यू करेंगे। 20 जून तक जिले में ढाबे, होटल, फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर बाल श्रम कर रहे बच्चों को छुड़ाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल जोधपुर, अजमेर और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में उत्तर पश्चिम रेलवे 50 रेलों में डिब्बों की बढ़ोतरी कर चुका है। बीकानेर में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण ने भीनासर से गंगा शहर क्षेत्र में मंगल प्रवेश किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने महावीर चौक में आचार्य का स्वागत कर आशीर्वाद दिया। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के प्रतापगढ़ पहुंचने पर गुर्जर महासभा और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया। बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर बाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज हुआ। शहर के इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कलेक्टर सौरभ स्वामी एवं पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन ने किया। प्रतियोगिता में 70 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कोटा के नदी पार इलाके में सीवरेज कार्य के दौरान जेसीबी की मशीन से 12 इंच पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिसके कारण नदी पार के दर्जनों इलाकों में पानी की सप्लाई ठप रहेगी। बूंदी शहर के बाणगंगा स्थित नृसिंह आश्रम में 23 जून से 13 जुलाई तक आयोजित होने वाले चतुर्थ 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ और पंच कुंडात्मक श्री राम यज्ञ के पोस्टर विमोचन समारोह आयोजित किए गए। कट्स इंटरनेशनल और वर्ल्ड विजन इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में प्रतापगढ़ जिले की सोहागपुरा पंचायत समिति के कटारा का खेड़ा और लिम्बोदी गांव में बाल समूह के बच्चों और समुदाय के साथ बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन किया गया। सिरोही में 45 डिग्री तापमान के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला, जिससे पर्यटन नगरी माउंट आबू में बारिश का दौर जारी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की कला, कॉमर्स और विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब जल्द ही श्रीगंगानगर जिले के आधा दर्जन सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जयपुर गजल फेस्टिवल का रविवार को आखिरी दिन रहा, जिसमें देश और प्रदेश के कई ख्यातनाम गजल गायकों ने सुर लहरियां बिखेरी। कोटपुतली शहर के निकट पवाला राजपूत गांव में सोमवार को विश्व गुर्जर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गुर्जर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास समारोह आयोजित होगा। सीए प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। जयपुर के शाहपुरा क्षेत्र में बंदरों के आतंक बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन बंदरों के उत्पात और हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। बंदरों के झुंड ने घर के अंदर टहल रहे एक व्यक्ति पर अचानक हमला कर दिया और उसे जगह जगह से काट लिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बंदरों को भगाकर उसे बचाया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। पिछले 2 साल से मिस राजस्थान के लिए ऑनलाइन हो रहे ऑडिशन इस बार ऑफलाइन शुरू हो गए हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस राजस्थान 2022 के ऑडिशन में गर्ल्स ने अपने टैलेंट और योग्यता का परिचय दिया। प्रतापगढ़ की श्री महावीर गोवर्धन गौशाला में गोवंश को भी आमरस का आनंद मिल सके, इसके लिए एक अनूठा आयोजन किया गया। यहाँ गोवंश के लिए 11 क्विंटल आमों का आमरस तैयार कर पूरी श्रद्धा के साथ पिलाया गया। प्रदेश के कई शहरों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश से प्रतापगढ़ में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली।